बैठने वाले किसी माइकल और की हिम्मत नहीं हुई। उसमें आपके द्वारा चुना हुआ लीडर एमपी जो हनुमान जी, जिसमें ताकत आप सबकी थी, ज्यादा हक बन गया क्योंकि आपके गांव के आपके बीच में आपकी बहू कनिका जी है। एमपी साहब यानी आपके गांव के भांजे हैं। सबों पहला तो मैं दियाली राम राम साहब चुनावी सभा में मंच में विराजमान इस गांव के भांजे श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब और नागौर जिले के सांसद और किसानों के मसीहा कनिका जी बेनीवाल जो उम्मीदवार हैं, और मेघ सिंह जी गुजर, और अपने जो राम सिंह जी, और सम्मानित मंच सामने विराजमान माता पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और मातृ शक्ति, सबसे पहले तो मैं आपको, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है क्योंकि आपने एमपी साहब यानी आपके गांव के भांजे हैं, और भांजे साहब का जो आपने स्वागत किया, मेरे को तो ऐसे लगता है एमपी साहब मेरे को आपने शायद भांजा समझ करके मेरा भी इतना ही स्वागत किया आप लोगों ने। तो इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं क्योंकि ऐसा स्वागत जिसके लिए मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं। आने वाली 13 तारीख को ये जो अभी टाइम है दीपावली का टाइम है, और इस दीपावली के टाइम के बाद में जो 13 तारीख आ रही है उस 13 तारीख पे आम पब्लिक का आपका माइंड वही सेट होना चाहिए कि 13 तारीख को आपने हमेशा आप लोग इस गांव से आप भांजे को जब आप देते हो आशीर्वाद, अब की बार तो आपका ज्यादा हक बन गया क्योंकि आपके गांव के आपके बीच में आपकी बहू कनिका जी है। तो अब तो आप लोगों को बहुत ही हर घर से निकल करके एक ही बात सोचनी है कि कनिका जी को जो है 13 तारीख को सुबह से शाम तक पूरा टाइम दे करके आपको वोटिंग करानी है। और इस गांव के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि ये चुनाव कनिका जी नहीं लड़ रही, आप लोगों का दायित्व बनता है क्योंकि आप ननियाल पक्ष में हो, और जब जो ननियाल पक्ष में होता है उस वो तो अपने मातृभूमि उधर से भी ज्यादा ननियाल का होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस धरती मां के, इस पवित्र धरती मां के भांजे श्री ने यही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान कौम की इज्जत रखी। जब भी कोई किसान पे, जब भी कोई मजदूर पे कभी आंच आती है तो हमारे नागौर जिले के किसानों के मसीहा एमपी जो इस धरती मां से ब्लड का रिलेशन रखते हैं, ऐसे मर्द और ऐसे नौजवान जिनकी ताकत सरदार भगत सिंह से कहीं कम नहीं है, क्योंकि सरदार भगत सिंह ने
सरदार भगत सिंह ने वो काम किया हमारे देश की धरती के लिए जिसको आज आप सब लोग जानते हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसी प्रकार से हमारे नागौर जिले के लाडले और किसानों के नेता हनुमान जी बेनीवाल जब भी कोई पार्लियामेंट में किसान के हित की बात करनी होती है, बाहर से पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग नेताओं से कई प्रकार की ऑफरें आती है। कोई मंत्री का लालच देता है, कोई और किसी चीज का लालच देता है, क्योंकि उनको पता है कि हनुमान जी को दबा लो तो ये कोई भी काले कानून जो किसान के अहित के लिए है, जैसे पिछले दिनों में आपने देखा कि वो 3 काले कानून पास कर रहे थे, पूरे पार्लियामेंट में बैठने वाले किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं हुई उसमें आपके द्वारा चुना हुआ लीडर एमपी जो हनुमान जी, जिसमें ताकत आप सबकी थी, और वो ताकत उन्होंने वह साबित कर दी कि नागौर जिले का जो आम नागरिक का जो वोट है, आम नागरिक की जो ताकत है, वो ताकत ऐसे बना करके भेजा जिनको हनुमान जी बेनीवाल को, और हनुमान जी वहां जब जाते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं, सामने वाले 10 बार सोचते हैं कि कहीं ये हमारी पोल तो नहीं खोल दे। और मैं भारतीय जनता पार्टी में हमारा परिवार 25-27 साल से रहा, पर आप लोगों ने देखा होगा कभी भी पिछले 4-5 साल से तो मैं लगातार आप लोगों के बीच में सक्रिय हूं, चाहे कहीं मेरा इंटरव्यू हुआ हो या मैंने कहीं भाषण दिया हो, कोई भी सोशल मीडिया के अंदर देख लेना आप उठा के, मैंने कभी भी नेताजी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोला। जबकि पार्टी के विपरीत के जो लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पे कीचड़ डालते हैं, चाहे वो झूठा ही डाले, पर मेरे मन के अंदर एक ही बात रही कि नहीं, ऐसे जो दिग्गज और किसानों की बात और मजदूर वर्ग की बात और 36 कौम की बात करने वालों को यदि हम लज्जित करेंगे तो या कोई किसान की बात करने वाला इस धरती मां पर नहीं होगा। इसलिए आप लोगों की वो ताकत है जिसके बारे में आप जरूर विचार करना कि जो ये आगे जो 13 तारीख आ रही है, इस 13 तारीख को आप कहीं गलती कर दो, इस गांव की ड्यूटी वैसे ही आप लोगों की डबल है। और मैं तो आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि इस पूरे गांव का मत एक तरफ करना, जिससे क्या है कि आप हमेशा आशीर्वाद देते हो, आपकी ड्यूटी तो वैसे ही हो गई कि आप इनको डबल आशीर्वाद हो। और हर घर से आप लोगों को अपने गांव को तो कंट्रोल करना ही है, उसके साथ साथ आपकी मोरल ड्यूटी है, आपको अपने रिश्तेदार, मिलने वाले दोस्त, हर घर घर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मोरल ड्यूटी है, आपके भांजे हैं। और मैं तो अब आप लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि मैंने तो मेरे बड़े भाई साहब समझ लिया है, बेनीवाल साहब को, और हमारा परिवार वैसे पूरा का पूरा परिवार हनुमान जी के साथ है, पूरे रिश्तेदार हनुमान जी के साथ है। और अभी मेघ सिंह जी कह रहे थे कि हम जो है थड़ी वाले तो नेताजी को
हमेशा इज्जत दी। वास्तव में ही आप लोगों को सबको पता है कि हमारे थड़ी वाले लोगों ने कभी भी कोताही नहीं बरती। कैसी भी परिस्थिति आ गई हो, हम लोगों ने खिलसुर की विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने और 36 कौम के लोगों ने नेताजी को कंधे पे बैठाया। और अब जब नेताजी को कंधे पे बैठाते हो तो नेताजी के दिल में एक ही बात होती है कि इन जनता को, मेरे को 5 साल कम से कम कंधे पे हमेशा को बैठा करके रखना है। आप बड़े किस्मत वाले हम लोग। इसलिए एक बार मेरा पुनः निवेदन है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी नेता लोग आए, क्योंकि मंत्री संतरी सब लोग आएंगे और वो अपने नई नई बातें करेंगे, नई नई जुमले करेंगे, बौखलाने की कोशिश करेंगे, पर आप लोग अपना जगह मत छोड़ना। आपके हितैषी किसान नेता को मत छोड़ना। यदि आप लोगों ने कहीं भी गलती कर ली तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इस धरती मां के लिए किसान की बात करने वाला फिर आपके पास कोई लीडर नहीं है। हर युग में, हर टाइम में इस धरती मां पर एक ऐसा शख्स भगवान भेजता है, उसकी परख जानने वाला ही जानता है। हीरे की परख कौन करता है? जौहरी। तो आप लोगों ने, खिलसुर के विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने एक जो अच्छा पेड़ लगाया और वो पेड़ वास्तव में छाया देने वाला पेड़ है। इसलिए आप लोग जो है, जैसे मेघ सिंह जी गुजर, इन्होंने हमेशा जो ये आरएलपी जो पार्टी है, इस पार्टी के लिए हमेशा मेघ सिंह जी एक ही बात बोलते हैं, और मेघ सिंह जी बोलते नहीं है, हकीकत भी है कि हमेशा नींव के जो है, नींव बन करके, नींव का पत्थर बन करके खड़े रहते हैं। और अब तो मैं आप लोगों को यह बात कहना चाहता हूं कि मेघ सिंह जी नहीं, हमारी पूरी टीम नींव बन करके और साहब के साथ खड़े रहेंगे। इतना ही कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय